नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का दिन बहुत विशेष है। विशेष इस मायने में कि एक तरफ तो शक्ति उपासना का पर्व चल रहा है, दूसरी तरफ एक शक्ति दिखाई गई है उस आतंकी संगठन पर, उस इस्लामिक आतंकी संगठन पर जिसने देश विरोधी गतिविधियों को पूर्ण रूप से करने के लिए हर वो षड्यंत्र रचा जो इस देश और देश के लोगों के लिए खतरा बना हुआ था। पीएफआई पर हमने जो मुहिम 2005 से छेड़ रखी थी, आज उस मुहिम, उस अभियान को पूरी तरीके से सरकार का समर्थन मिलते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया। पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया गया है। ये बैन केवल पीएफआई पे नहीं है बल्कि तमाम उन विंग्स पर है जिनको पीएफआई अपनी दूसरी गतिविधियों के लिए उपयोग में ला रहा था। जिस तरीके की आज कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, पहले आपने देखा कि 2 राउंड की जबरदस्त छापेमारी होती है, 250 से ज्यादा पीएफआई के आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद ये मंशा क्लियर हो जाती है कि पीएफआई पर अब सर्जिकल स्ट्राइक का दिन जल्द ही आने वाला है। आज वो दिन होता है और पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया जाता है। लेकिन इस देश में ही पीएफआई को समर्थन देने वाले बिलबिला उठते हैं और वो आतंकी समर्थक सीधे तौर पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं वो कई सवाल खड़ी करती है। सवाल ये भी कि आतंक को लेकर जो लड़ाई भारत लड़ रहा है, क्या ऐसे समर्थक उसके लिए एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा रोड़ा है? तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या कुछ होना चाहिए? हम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विद्वानों से आज हुई इस बड़ी कार्रवाई पर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। उनके मन में इस बड़ी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरी कार्रवाई से वो कितना संतुष्ट है या इस कार्रवाई में कुछ और कार्रवाई जुड़नी चाहिए, इस पर वो क्या राय रखते हैं। हम दिन भर से अपने विशेषज्ञों के साथ ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस देश के वो महान प्रहरी जिनकी वजह से हम और आप चैन से सो सकते हैं। इस देश की सुरक्षा के प्रहरी, सेना के बड़े चेहरे, सैनिक क्या सोच रहे हैं इस बड़ी कार्रवाई पर, उनके मन की बात को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आज के विषय को समझ लेते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में कि किस तरीके से एक बड़ा अभियान और उस बड़ा अभियान का एक बड़ा प्रतिफल ये मिल रहा है कि पीएफआई जैसे इस्लामिक आतंकी संगठन को 5 सालों के लिए बैन किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में पहले समझते हैं। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत निश्चित है और यही सत्य है। और आज फिर एक बार एक बुराई का अंत हो गया। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई पर सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ये कार्रवाई पीएफआई के आतंकी फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को लेकर के की है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई पर हुए इस एक्शन ने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में दंगे फैलाने वाले संगठनों के दिन अब खत्म हो गए। बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौवाणके जी ने साल 2005 में ही इस मांग को सबूतों के साथ रखा था। पिछले 17 वर्षों में 100 से ज्यादा एपिसोड भी उन्होंने किए, जिसके बाद अब भारत सरकार ने एक्शन लिया है। पीएफआई के अलावा कई और कट्टरपंथी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी, राज्य की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया। तो 17
10 सालों से लगातार हम ये मुहिम चला रहे थे, ये आवाज बुलंद कर रहे थे कि इस देश के विरोध में खड़ा होने वाला ये इस्लामिक संगठन इस देश के लिए नासूर बन चुका है। इस पर बैन होना चाहिए, पूर्ण प्रहार होना चाहिए। और देखिए, आज वो दिन भी आ गया जब सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन इसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों पर भी चिंतन मंथन अब जरूरी हो चुका है। उस विषय पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, जब ये बड़ी खबर सामने आई तो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी ने भी ट्वीट करके विशेष धन्यवाद दिया। इस्लामिक आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और अजीत डोभाल समेत सभी का धन्यवाद। मैंने 2005 से इस मांग को सबूतों के साथ सुदर्शन न्यूज पर रखा। तब कई लोगों के साथ मीडिया हमारा मजाक उड़ाता था। सुदर्शन न्यूज जिसकी भावना में ही राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसके आधार में ही राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को मजबूती देते हुए उस आधार को पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात करते हुए हमने हर उस मुद्दे को उठाया जो इस देश के लिए घातक है। इस देश के लिए देश विरोधी तत्वों को हमने दुनिया के सामने लाकर बेनकाब किया। और 2005 में जिस मांग को हमने उठाया था, आज उसकी साक्ष्य, प्रमाण, तथ्य, सबूत, एविडेंस सब कुछ सामने है। और उन सब कुछ का ही ये प्रतिफल है कि इस इस्लामिक आतंकी संगठन पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया गया है। बैन लगता है, लेकिन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो समर्थक थे, जो हमदर्द थे, उन्हें इतना दर्द हुआ कि वो इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देने लगे। कई जगह पर इसे लेकर, इस कदम को लेकर विरोध के स्वर भी उठे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कदम को सराहनीय मान रहे हैं। इसके लिए सरकार को साधुवाद भी दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कैसे हलचल रही, आइए जरा जल्दी से उन रिएक्शंस को सुन लेते हैं और फिर चलते हैं आज के विशेष अतिथि की तरफ। देखिए, देश भर में जो दंगे हो रहे हैं और समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकतें के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है, जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती हैं, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। हमने राजस्थान में भी देखा था। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहाँ पे दंगा हुआ, उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उसमें हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहाँ तक कि जब यहाँ पे भी सरकार थी हमारी, इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूँ, और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा। जो शैतानी हरकतें कुछ संगठनों, कुछ आतंकवादी संगठनों की परछाइयाँ, कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों की प्रॉक्सीज भारत में कर रही थी, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सौहार्द, देश की सुरक्षा हमारी ताकत है, और हमारे सौहार्द, सुरक्षा और सहिष्णुता की ताकत ही ऐसे राष्ट्रद्रोही और शैतानी ताकतों की भी आफत है। जो लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों का ताना बाना बिन रहे थे, वो कई वर्षों से इस देश के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की शांति और सौहार्द के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ शैतानी षड्यंत्रों के साथ, मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है
कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे, और ऐसे ही लोग आज उनके सामने और उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हूँ, पूरी दिल्ली जानती है, मीडिया जानता है, लेकिन फिलहाल जो मुझे सर आपका नाम क्या है? फरीद अहमद। फरीद अहमद। मुझे पीएफआई के शक में लिया गया है। तो आपके लिंक नहीं है? नहीं, किसी तरह के कोई लिंक नहीं, कभी कोई मीटिंग नहीं, कभी कोई नहीं। और मुझे जो लिया गया है ना, वो पीएफआई के किसी बंदे की सर्च थी, लेकिन वो नहीं मिला, और मुझे मेरे घर से। तो आप मना कर रहे हैं कि आप पीएफआई से कोई लिंक नहीं? नहीं, पीएफआई से कभी कोई हमारी किसी तरह की मीटिंग नहीं। आपके साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो अब जो है मसला यही है कि कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो वो अपना अंजाम जेल समझ ले। फंस गए हैं तो फेस ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि बड़ी कार्रवाई बहुतों के पेशानी पर बल लेकर आ गई है। आइए हम सीधे रुक करते हैं अब अपने आज के विशेष अतिथि का। स्वागत करती हूँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात सर। जय हिंद सर। और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और हमारे यहाँ कहा जाता है जब शक्ति की उपासना होती है तो शक्ति अपना आशीर्वाद भी देती है, और ये शक्ति का ही आशीर्वाद है कि पीएफआई जैसे दानव पर अब एक बड़ा प्रहार हुआ है। किस तरीके से ले रहे हैं आप इस बड़े प्रहार को? देखो, ये सच्चाई है कि अभी जो पीएफआई को बैन किया गया है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2006-7 में आई थी, और अगर आप देखें जो सिमी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको 2001 में बैन किया गया था, और उस समय जो सिमी के काफी सदस्य जो थे वो जो पीएफआई का पॉलिटिकल ग्रुप है SDPI, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें शामिल हो गए। और पहले ये सदर्न स्टेट ही बेस थी, जो सदर्न स्टेट्स हैं वहीं पर सक्रिय थी, मगर धीरे धीरे इसने अपने पैर पसारे। आज ये पूरी इंडिया है, इसके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये 4 चीजें कर रही थी: मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग, उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटी और रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ। और इसको जो पैसा मिलता था वो काफी मुस्लिम कंट्रीज से मिलता था, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है, टर्की भी है, कतार भी है, कुवैत भी है। और ये पैसे का इस्तेमाल करते थे, और ये एक आतंकवादी घटनाएं चला रहे थे पूरे देश के अंदर। मगर धीरे धीरे इसका बहुत बढ़ाव होगा, इसमें कोई नहीं। ये एक इस्लामिक कैलिफेट रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पूरा इंडिया जो पूरा इस्लामिक स्टेट बन जाए 2047 तक, ये इनका विचार है, और इसी पे ये लगे हुए थे। अब बात आती है कि इसको पहले क्यों नहीं बैन किया गया। इसका बेसिक एम है कि बैन ऐसे नहीं कर सकते जब तक आपके पास पुख्ता इंटेलिजेंस और एविडेंस ना हो। और मुझे लगता है कि ये 2 दिन जो रेड हुए हैं 22 तारीख को और 27 तारीख को, तो जी, और इन पता चला है कि इसकी कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हम तो ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जब एविडेंस की बात आती है तो एविडेंस तो सर हम लोगों ने 2005 में वी वर द फर्स्ट वन जिसने इस मुद्दे को साक्ष्यों के साथ उठाया। हमारे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी 2005 से साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ निरंतर इस मुहिम को चलाते रहे कि भाई ये एक ऐसा संगठन है जो देश के लिए नासूर बन सकता है। और आज जिन प्रमाणों और साक्ष्यों की बात हो रही है, ठीक है बैन लगाया गया, लेकिन बैन 5 सालों के लिए लगाया गया है। देश का प्रहरी होने के नाते आप क्या इस कार्रवाई से सैटिस्फाइड हैं? हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है कि बैन लगाने कोई सोल्यूशन नहीं है। ये भी आप समझने की कोशिश करो, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बैन लगाते हैं तो वो दूसरा नाम लेके फिर उभर जाती है। जैसे सीपी पे बैन लगाया तो SDPI बन गया, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि पीएफआई का एक पॉलिटिकल ग्रुप है। तो 5 साल के लिए बैन लगाना बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी गतिविधियां ऐसे रही तो ये बैन जो है इसको दोबारा इंक्रीज कर दिया जाएगा। मगर ये याद रखो, यहाँ भारत देश के अंदर जो कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम है। आप बैन तो लगा सकते हैं, मगर जो कोर्ट है उस बैन को नहीं मानेगी अगर आपके पास एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस कलेक्ट करना और ये यकीन करना
कि आप कोर्ट में ये प्रूव कर सकें कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर शामिल है, तब तक कोई फायदा नहीं है। ये अभी ये इसकी सच्चाई है कि इसके जो कैडर थे वो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट के अंदर भी लड़ रहे थे, जो सीरिया में भी, इराक में भी, अफगानिस्तान में भी, और ये जो अब इनका दायरा था पूरे इंडिया में फैल गया था, और इनका जो पान इस्लामिक गठजोड़ भी था मुस्लिम ब्रदरहुड से, और वहां से भी इनको पैसा मिल रहा था। तो ये सच्चाई है कि ये एक बहुत सक्रिय ऑर्गेनाइजेशन थी और देश के जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थी, और सबसे बड़ा डर इसका था कि ये दो कम्युनिटी के बीच में कॉम्युनल डिसहार्मनी कर सकती है। और जैसे अभी फेस्टिव सीजन आ रहा था, अगर कुछ आतंकवादी घटनाएं हो जाएं और उसके कारण कहीं दो कम्युनिटी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, डिसहार्मनी हो जाए, पहले हमने देखा है बीते दिनों भी जिस तरीके के हमारे पर्व त्योहारों के दौरान हमने देखा, वो चाहे श्री राम जयंती हो या बजरंगबली जयंती हो, हमने देखा कि किस तरह से पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं से इनका नाम निकलकर सामने आया है। और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आगे ऐसे हो सकता था, संभावनाएं नहीं सर, निश्चित रूप से होता अगर इन पर बैन नहीं लगाया जाता। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि बैन तो लगा दिया गया, बैन लगाकर हमने एक संगठन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की एक बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन उसको समर्थन देने के लिए जो लोग उतर रहे हैं, जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक कंपैरिजन किया जा रहा है इन बिटवीन पीएफआई एंड आरएसएस, आप देख रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि उस लड़ाई को कमजोर करता है इस तरीके की परिस्थिति, इस तरीके के रिएक्शन? हाँ देखो, मैं ये कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसी दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। बात हो रही है पीएफआई की, और पीएफआई एक पुख्ता इंटेलिजेंस एविडेंस है। अब जो इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया है 2 दिन 22 और 27 को, और 100 आदमी 22 को और 200 आदमी 27 को, बहुत इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत ज्यादा एविडेंस है, ये पुख्ता इंटेलिजेंस है इनके पास। ये टेररिस्ट एक्टिविटी नोड, ये ट्रेनिंग कैंप भी चला रहे थे तेलंगाना में और बाकी जगह भी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस प्रकार से कुछ मदरसा वगैरह चलाए जा रहे थे, आईएसआई इनको फंड कर रहा था, तो ये एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न था। और मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, जो एक्शन हुआ है वो ठीक है। और सबसे बड़ा डर है, भारत एक 1.4 बिलियन लोगों का देश है। लेकिन मेरा प्रश्न है वो आप ज्यादा बेहतर से समझा भी पाएंगे, और ये प्रश्न हर किसी के मन में, केवल 5 साल क्यों, पूर्ण प्रहार क्यों नहीं, क्यों 5 साल के लिए? और इन 5 सालों में भी देखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि जो इनकी सब विंग्स हैं, जिनका जिक्र भी आपने किया कि 10-11 ऐसे अदर इनके दूसरे विंग्स हैं जो चल रहे हैं, उन पर अभी बैन की कोई बात नहीं कही जा रही है। इन्होंने तो सिमी के टाइम में भी ये किया था, सिमी को बैन किया, पीएफआई बन गया, आज पीएफआई को बैन करेंगे, बाकी 10 में से कोई एक आकर सामने आ जाएगा। तो वो जो गतिविधियां हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, अगर उन पर रोक लगाना है तो हमको पूरे प्रेशर के साथ, पूरे पावर के साथ इनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करना होगा। बिल्कुल, देखो ऐसा है कि आपने बिल्कुल ठीक बोला, मगर इसका सिस्टम है, आप लोग को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जैसे ये बताया 5 साल के लिए बैन लगाया गया है, इसका मतलब कतई नहीं कि आगे बैन जो है इंक्रीज नहीं होगा। अगर इनकी गतिविधियां पता लगता है कि हो रही हैं, तो इसका जो बैन है वो उसको बढ़ा दिया जाएगा। मगर आप देखें, इस बैन बहुत पावरफुल है। इसके अंदर क्या है, आपके सारे एसेट फ्रीज हो जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, और आप जो है पब्लिकेशन नहीं कर सकते, आप कोई गतिविधियां नहीं कर सकते। आपने एक बार बैन कर दिया तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी संस्थाएं हैं, आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो आपकी लॉ मेकिंग एजेंसीज हैं, उनको यकीन करना है कि ये बैन सक्सेसफुल हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो जैसे पहले पीएफआई जाने के, सिमिक जाने के बाद एसडीपीआई आ गया, कहीं अभी पीएफआई को बैन लगा दिया, कोई और ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, तो वो आपका इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। मगर ये सच्चाई है कि अभी जो इनका इंटेलिजेंस पुख्ता किया है, कोर्ट में प्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोर्ट में इसको प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये बैन जो है हट भी सकता है। बिल्कुल, यानी चुनौती सामने है, चुनौती सामने है। ठोस प्रमाण, ठोस एविडेंस के साथ
सामने आना होगा, नहीं तो जैसा कि अभी एक इसी बात से समझा भी रहे हैं कि बैन हट सकता है। इसलिए लड़ाई ये पूरी तरीके से पूर्ण नहीं, अभी अर्ध लड़ाई कहेंगे सर अगर गलत नहीं हो तो, आधी लड़ाई माने इसे, पूरी लड़ाई करनी है इसे। हाँ बिल्कुल, देखो ये जो लड़ाई है ये पूरी होगी और हमें एजुकेट करना है अपनी सोसाइटी को, बिल्कुल सोशल लोगों को, और क्योंकि हमारे देश के अंदर हर धर्म के लोग हैं, उनको समझाना है। सच्चाई है कि हमारे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ऑल पीस लविंग, वो शांति चाहते हैं, उनको मालूम भी नहीं है वो क्या, किसको ऑर्गेनाइजेशन को आप फंड दे रहे हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा, सोसाइटी में भी स्क्रूटनी की जरूरत है। बिल्कुल सोसाइटी में भी स्क्रूटनी की जरूरत है। जो लोग हमदर्द बने बैठे हुए हैं दरअसल वो भी अब सामने आ रहे हैं, और ये हमारे और आप जैसे लोगों के लिए एक कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी भी है कि ऐसे लोगों को भी हम सामने रखें जो PFI जैसे इस्लामिक आतंकी संगठन की हमदर्द बने हुए हैं, और ऐसे हमदर्दों के लिए भी अब एक्शन की जरूरत है। थैंक यू सो मच सिवात सर। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आपने कम समय में भी संक्षिप्त शब्दों में भी जो बातें रखी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि सीधे सीधे जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को अब यहीं केवल रोकने की जरूरत नहीं है। PFI पर 5 साल का बैन जरूर है, लेकिन पूर्ण प्रहार के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी कह रहे हैं कि आगाज ये हुआ है, अंजाम और ज्यादा सख्त होना चाहिए। देश इसी बात की सरकार से उम्मीद भी रखता है। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।